नमस्कार दोस्तों। आज हम अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और शाहपुरा प्रजामंडल जो है उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और उसके संस्थापक जो भी है उसको भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ट्रिक क्या है वो देखिएगा कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के साथ शाहपुरा 1938 में आया। कि दोस्तों ये जो पांचों प्रजामंडल है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और शाहपुरा, इन पांचों की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। अब उनके संस्थापक देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कि उनके संस्थापक कौन कौन थे। हरि, गोपी कन्ने जावा, त्रिलोक देखन, रमेश और लादू गए सागे। या ये जो है, ये ट्रिक जो है वो क्या है, इनके संस्थापकों की है। अब देखते हैं अलवर प्रजामंडल। अब क्या देखते हैं हम? अलवर प्रजामंडल को देखते हैं। क्या देखते हैं? अलवर प्रजामंडल को देखते हैं। अलवर प्रजामंडल जो है, इस अलवर प्रजामंडल को हम याद रखेंगे, इसके संस्थापक को याद रखेंगे किससे? हरि से याद रखेंगे। किससे? हरि से। तो हरि से क्या याद रखेंगे? हरि नारायण। क्या रखेंगे? हरि नारायण शर्मा। तो अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? हरि नारायण शर्मा। और एक और इसके संस्थापक थे, इनके सह संस्थापक थे, वो कौन थे? वो थे कुंज बिहारी लाल मोदी। कौन थे? कुंज बिहारी लाल मोदी इनके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है। अब देखिए भरतपुर प्रजामंडल को हम ध्यान रखेंगे। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर जो प्रजामंडल है इसको किससे ध्यान रखेंगे? हम देखेंगे गोपी से। गोपी से क्या रखेंगे? गोपी से क्या रखेंगे? गोपीलाल यादव। तो भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? गोपीलाल यादव। लाल यादव। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? गोपीलाल यादव। गोपी से याद रखेंगे गोपीलाल यादव। और इनके सह संस्थापक कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र। इसके सह संस्थापक कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र। क्या थे? इनके सह संस्थापक थे। ठीक है। तो गोपी से क्या रखा? गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्येंद्र थे, वो क्या थे? भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा में हुई थी। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। रेवाड़ी, हरियाणा में इसकी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा में हुई थी। अब देखते हैं धौलपुर प्रजामंडल। ये जो धौलपुर प्रजामंडल है, धौलपुर प्रजामंडल को किससे ध्यान रखोगे? धौलपुर प्रजामंडल। ये जो धौलपुर प्रजामंडल है इसको आप याद रखोगे जवा से। किससे याद रखोगे? जवा से। जवा से क्या? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जवा से ध्यान रखेंगे क्या? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने क्या की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब देखिए करौली प्रजामंडल जो है इसको ध्यान रखेंगे किससे? करौली प्रजामंडल। ये जो करौली प्रजामंडल है इसको याद रखेंगे हम किससे? त्रिलोक से। क्या रखेंगे? त्रिलोक से। करौली प्रजामंडल को याद रखेंगे किससे? त्रिलोक से। त्रिलोक से मतलब त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक से त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? त्रिलोक से ध्यान रखेंगे क्या? त्रिलोक चंद्र माथुर। ठीक है। अब देखिए शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे कौन? रमेश। एक तो रखेंगे रमेश से और एक रखेंगे लादू से। ठीक है। तो रमेश चंद्र ओझा। रमेश से क्या करेंगे? रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा। रमेश से क्या याद रखेंगे? रमेश चंद्र ओझा। और इस लादू से क्या याद रखेंगे? लादू से लादूराम व्यास। लादू से क्या ध्यान रखेंगे? लादूराम व्यास। लादूराम व्यास। तो ये कौन है? शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक है। और इन पांचों प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1938 में इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो प्रजामंडल है इनकी स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। ठीक है।
तो ये ध्यान रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जी चीज है वो याद रखने वाली क्या है, वो है भरतपुर प्रजामंडल। इस भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो कहाँ होती है, रेवाड़ी हरियाणा में होती है। कहाँ होती है, रेवाड़ी हरियाणा में क्या होती है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है, रेवाड़ी हरियाणा में, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, थैंक यू।